हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी। एक बार फिर से स्वागत आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। और जैसे कि मैंने आपको बताया था, यूनिवर्सिटी की जो है लेटेस्ट नोटिफिकेशंस के अनुसार जो है 14 अगस्त से जो है यहाँ पे जो है उन कैंडिडेट के लिए, उन स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पर रजिस्ट्रेशन पोर्टल्स यहाँ पे अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स के लिए ओपन जो है यहाँ पे करने का नोटिफिकेशन यूनिवर्सिटी ने दिया था। और लेकिन कल 14 अगस्त थी, कल ये जो है रजिस्ट्रेशन पोर्टल्स एक्टिव नहीं हुआ था, और ये आज जो है इनका ये रजिस्ट्रेशन जो पोर्टल्स है ये ओपन हो चुका है, एक्टिव हो चुका है। तो हम यहाँ पे अब कंप्लीट प्रोसेस देखने वाले हैं, किस तरीके से आप अपना रजिस्ट्रेशन यहाँ पे करेंगे और कौन कौन से प्रोग्राम्स में। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि ऐसे स्टूडेंट्स के लिए यूनिवर्सिटी ने मौका दिया है कि जैसे जिन्होंने सभी डोमेन सब्जेक्ट से एंट्रेंस एग्ज़ाम्स नहीं दिया है। जैसे कि अगर मुझे सपोज़ एग्जांपल्स के तौर पे मुझे बी फार्मा में एडमिशन्स लेना है जिसके लिए डोमेन सब्जेक्ट है। अगर मैं बी फार्मा फ्रेशर्स यानी फर्स्ट सेमेस्टर में एडमिशन्स लेता हूँ तो उसके लिए डोमेन सब्जेक्ट है वो फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी या फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ। इन तीनों में से मुझे इन जो है कॉम्बिनेशन में से मुझे 3 सब्जेक्ट लेने हैं। तो अगर मैं बायोलॉजी वाला हूँ तो मैंने पीसीबी ले लिया, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी। अगर मैथ वाला हूँ तो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ। तभी मैं एंट्रेंस एग्ज़ाम्स दे सकता हूँ, यानी एंट्रेंस एग्ज़ाम्स मैंने सीयूटी का इन 3 सब्जेक्ट से दिया है। तो तब मैं यहाँ पे उस टाइम पे बी फार्मा के लिए एलिजिबल था। लेकिन अब क्या है कि अब आपने जैसे इन 3 सब्जेक्ट में से किसी दो से भी एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया है, किसी एक सब्जेक्ट से भी एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया है, तो आप जो है इस कोर्स को करने के लिए एलिजिबल हैं। बी फार्मा को करने के लिए आप एलिजिबल हैं। बस शर्त यह है कि उस कोर्स में सीट्स जो है अभी वैकेंट होनी चाहिए। अगर सीट वैकेंट नहीं होगी, क्योंकि देखिए एडमिशन्स क्राइटेरिया का जो रहेगा यहाँ पे वो मैं आपको अभी आगे समझाऊंगा, वो आपको आगे समझ में आ जाएगा। तो आप देखिए यहाँ पे रजिस्ट्रेशन पोर्टल्स यहाँ पे ओपन हो चुका है। तो अब जो कैंडिडेट न्यू रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, जिन्होंने अभी तक रजिस्ट्रेशन ही नहीं किया, तो वो यहाँ से अपना न्यू रजिस्ट्रेशन कर लेंगे। तो अब मैं न्यू रजिस्ट्रेशन तो यहाँ पे कर नहीं रहा हूँ क्योंकि मैंने ऑलरेडी यहाँ पे रजिस्ट्रेशन किया हुआ। तो अब न्यू रजिस्ट्रेशन मैं करूँगा तो वहाँ पे ऊपर जो है फॉर्म्स जो है मेरा लॉगिन का दिखाएगा कि ये ऑलरेडी रजिस्टर है एक कैंडिडेट। तो यहाँ पे मैं सीधे आपको मैंने ऑलरेडी इस पे वीडियो बना रखी है कि इस तरीके से आपको रजिस्ट्रेशन करना है। अगर आप फिर भी आपको दिक्कत लगे या कोई दिक्कत हो तो आप ज़रूर वहाँ पे कमेंट कर देना या मैसेज कर देना या मेल कर देना, ठीक है। बाकी कोई दिक्कत आपको नहीं होने की। तो यहाँ पे सीधे मैं लॉगिन करके देख रहा हूँ। तो मैं लॉगिन कर लेता हूँ क्योंकि मैंने यहाँ पे ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन किया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे लॉगिन में आपको करना क्या है, अपना जो आपका सी एप्लीकेशन नंबर है और जो आपने पासवर्ड बनाया होगा और एक कोड डालने के बाद मैं इसको एक बार लॉगिन कर देता हूँ। यहाँ पे मैंने देखिए रजिस्ट्रेशन यानी लॉगिन यहाँ पे कर दिया है। अगर आपने रजिस्ट्रेशन कर दिया है तो तब आपका भी इस तरीके से प्रोफाइल यहाँ पे दिख जाता है। लॉगिन करने के टाइम पे इस तरीके से आपकी प्रोफाइल भी यहाँ पे जो है खुल जाती है। अब यहाँ पे आपकी जो है प्रोफाइल दिख रही है, सिलेक्ट प्रोग्राम सीयूटी स्कोर कार्ड माई पेमेंट्स। तो प्रोफाइल में आपको पहले प्रोफाइल डिटेल्स आपको फिल करनी होती है। अभी मैं यहाँ पे देखिए सीयूटी स्कोर इस कैंडिडेट का दिखा रहा हूँ। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, इस कैंडिडेट ने टीचिंग एप्टीट्यूड से जो है एंट्रेंस एग्ज़ाम्स दिया है, यानी कि जो टीचिंग एप्टीट्यूड्स पार्ट्स है, सब्जेक्ट है, डोमेन सब्जेक्ट, इससे एग्ज़ाम्स दिया है और जनरल टेस्ट से यहाँ पे एग्ज़ाम्स दिया है। तो केवल जो है दो डोमेन सब्जेक्ट से ही इसने एंट्रेंस एग्ज़ाम्स दिया है, तो वही मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे प्रोफाइल तो हमारी कंप्लीट हो चुकी है, सब कुछ कंप्लीट हो चुका। अब जो है अप्लाई नाउ पे हम जाएंगे। अप्लाई नाउ पे जाने का मतलब हम जो है प्रोग्राम सेलेक्ट करेंगे यहाँ पे, बैचलर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स, और यहाँ पे जो है प्रोग्राम्स के नेम आ जाएंगे। इसमें आपका आ रहा है बीकॉम श्रीनगर कैंपस, बीकॉम पौड़ी कैंपस, बीकॉम टिहरी कैंपस। दूसरा कोर्स यहाँ पे आ रहा है बीए श्रीनगर कैंपस। तीसरा कोर्स यहाँ पे बीएससी मैथ ग्रुप आ रहा है, बीएससी बायो ग्रुप आ रहा है। यहाँ पे बीए आर्ट्स टिहरी कैंपस आ रहा है, बीएससी मैथ जो है टिहरी कैंपस, बीएससी बायो टिहरी कैंपस, बीएससी मैथ पौड़ी कैंपस, बीएससी बायो पौड़ी कैंपस। अब हमारे पास केवल फ़िलहाल यही जो नॉर्मल कोर्सेज़ हैं बीए बीएससी बीकॉम के ही यहाँ पे नाम आ रहे हैं, जिसमें कि आपके जो प्रोफेशनल कोर्सेज़ यहाँ पे शामिल नहीं है। प्रोफेशनल कोर्सेज़ इसमें नहीं आ रहे हैं। जैसे कि आपका प्रोफेशनल कोर्सेज़ का मतलब जैसे बी फार्मा हो गया या बीएससी एग्रीकल्चर्स हो गया, बीएससी
हॉर्टिकल्चर्स या फॉरेस्ट्री हो गया, इन कोर्सेज़ के नाम यहाँ पे नहीं आ रहे हैं। केवल और केवल यहाँ पे बीकॉम, बीएससी और बीए। बीकॉम आपका आ रहा है, बीए आपका आ रहा है, और बीएससी आपका आ रहा है मैथ और बायो ग्रुप का, ठीक है। अब देखिए, क्योंकि हाँ अभी हमें जैसे बीएससी अगर हॉर्टिकल्चर्स के लिए अप्लाई करना होगा तो यहाँ पे हम बीएससी हॉर्टिकल्चर्स में अप्लाई नहीं कर सकते या बीएससी फॉरेस्ट्री में अप्लाई नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? कि जैसे कि यहाँ पे आप देख पा रहे हैं हमारे पास जो कोर्स दिखा रहा है केवल और केवल ये जो नॉर्मल कोर्सेज है यहाँ पे दिखा रहा है। और एग्जांपल्स के तौर पे अब मैं यहाँ पे बीएससी बायो ग्रुप श्रीनगर कैंपस को यहाँ पे लेने वाला हूँ और ये मेरा प्रोसेस भी हो रहा है। तो ये देखिए प्रोसेस हो गया है, जबकि मैंने केवल यहाँ पे डोमेन सब्जेक्ट आपने देखा, मैंने जनरल टेस्ट और टीचिंग एप्टीट्यूड दिया है, जो कि अगर आप बायो ग्रुप का देखेंगे, बीएससी बायो ग्रुप के लिए जो डोमेन सब्जेक्ट देखेंगे तो उसमें जो आपके डोमेन सब्जेक्ट हैं वो फिज़िक्स केमिस्ट्री, फिज़िक्स जो है केमिस्ट्री और बायोलॉजी हैं, ठीक है। ये 3 डोमेन सब्जेक्ट हैं, जबकि आपने देखा कि मैंने इनमें से किसी भी एक डोमेन सब्जेक्ट से एंट्रेंस एग्ज़ाम्स नहीं दिया है, उसके बाद भी मैं जो है यहाँ पे इस कोर्स को करने के लिए एलिजिबल हूँ। तो यहाँ पे मेरा जो है बैचलर ऑफ साइंस बायो ग्रुप श्रीनगर कैंपस यहाँ पे ये ऐड हो चुका है और ये मैं यहाँ पे मैंने अप्लाई भी कर दिया है। तो ये मेरा सबमिट हो चुका है, यानी कि इसने फॉर्म को यहाँ पे एक्सेप्ट कर लिया है। हमने जब पहले देखा था तो वहाँ पे एलिजिबिलिटी, मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कंडीशंस नॉट सेटिस्फाइड बता रहा था रेड कलर का। तो यहाँ पे ये पूरा फॉर्म्स ले रहा है और एक बार मैं इस फॉर्म को पूरा आगे प्रोसेस कर रहा हूँ। तो यहाँ पे जैसे कि आप देख पा रहे हैं एकेडमिक डिटेल्स में आपके मार्क्स अभी भी मांगेगा, क्योंकि जब भी आप कोई भी फॉर्म फिल यहाँ पे करेंगे तो एकेडमिक डिटेल्स वाला यहाँ पे ऑप्शंस आपको फिल करना ही करना पड़ेगा। सब्जेक्ट यानी कि सब्जेक्ट आपको यहाँ पे मार्क्स वगैरह फिल करने पड़ेंगे। उसके बाद अदर डिटेल्स में आपको जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपको यहाँ पे देखना है, डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है और इसको देखना है और पेमेंट करना है, ठीक है। मतलब कहने का मतलब है कि देखिए ये मैंने ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन यहाँ पे किया हुआ, तो ये फॉर्म मैंने ये जो है यहाँ पे सीधे लॉगिन करके मैंने आपको बताया है। जब भी आप जो है अगर आप जो है न्यू रजिस्ट्रेशन करके आ रहे हैं तो आपको पूरा ये फॉर्म फिल करना पड़ेगा। आप एकेडमिक डिटेल्स एक बार मैं इसको फिल करके देख लेता हूँ नेक्स्ट प्रोसेस हो रहा है या नहीं हो रहा है। और अदर डिटेल्स में जैसे कि ये देख रहा है यहाँ पे अदर डिटेल्स में एबीसी आईडी यहाँ पे है, और अगर कोई गैप है तो आपको दिखाना है। एनसीसी सर्टिफिकेट, एनएसएस वगैरह, या फिर जो है डू यू हैव पासपोर्ट और अप्लाइड फॉर पासपोर्ट्स एक्सेट्रा, आर यू वार्ड ऑफ यूनिवर्सिटी एम्प्लॉय। यहाँ पे लैंग्वेज है और ये आपके कोर सब्जेक्ट का ऑप्शंस है कि आपको कौन कौन से सब्जेक्ट यहाँ पे चूज़ करने हैं। ये आपको फिल करने के बाद इसको आप नेक्स्ट प्रोसेस करेंगे। यहाँ पे अपलोड का सेक्शंस आ जाता है जिसमें कि आपके डॉक्यूमेंट्स अपलोड होने हैं। 10 से 500 KB का साइज़ यहाँ पे आपको रखना है। तो इस तरीके से आप जो है इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। जो अब इसमें केवल हम जो है केवल जो जैसा कि मैंने आपको बताया जो नॉर्मल कोर्सेज़ है उनके लिए एलिजिबल है, उनमें ही अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि और कोर्सेज़ के नाम वहाँ पे नहीं आ रहे हैं। और अगर इन फ्यूचर यूनिवर्सिटी की वेबसाइट अगर अपडेट हो रही है और कोर्स भी वहाँ पे इंक्लूड हो जाते हैं, ऐड हो जाते हैं, तो मैं आपको अपडेट करा दूंगा। लेकिन फ़िलहाल जो कोर्स अवेलेबल है वो मैंने आपको बताया और केवल उन कोर्सेज़ में फ़िलहाल आप अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं।